आधा वर्ष आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है मेरे इस बिल्कुल नए वीडियो में, या यूँ कहे इस नए पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आपको एक नई बात, एक नया विज़न, एक नया नज़रिया, एक नई सोच आपके सामने रखूँगा या आपको दूँगा, अगर आप उसके पात्र होंगे, और यकीनी तौर पर जो आपकी ज़िंदगी जीने को तरीके को बदल देगा। तो मैं शुरू करता हूँ आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक रोज़ के टॉपिक से कुछ अलग है, यूँ कहें तो ज़िंदगी का टॉपिक है, क्योंकि ज़िंदगी के दो छोर हैं। उन दो छोरों के बीच, उन दो बिंदुओं के ध्रुवों के बीच ज़िंदगी होती है, एक जन्म, एक मौत। तो आज का टॉपिक अलग इसलिए है कि आज मैं अमूमन समाज के एक रीत को या एक कुरीति को या एक धारणा को गिराऊंगा, जो जहाँ से, बल्कि जिसके गिरने से आपको बहुत दुख होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वो दुख हो, क्योंकि उस दुख के छटने के बाद सिर्फ आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। क्योंकि दुख सिर्फ आपकी ईजाद है और अस्तित्व ने तो सिर्फ आनंद दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप आनंदित हों। तो बात ये है, आज का टॉपिक ये है कि जो मौत है, जिसे हम आज तक दुख के तौर पे मनाते आए हैं, हकीकत मायनों में मौत पैदाइश के वक्तों से बड़ा जश्न है और उसे उसी तरीके से मनाया जाना चाहिए। अब मैं आपको हवाला दूं या उदाहरण दूं कि क्यों, कि वो इसलिए कि जब भी किसी नवजात शिशु की, बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस पैदाइश के वक्त पे हम भले ही कितने ही जश्न से उसके ढोल नगाड़े बजाएं कि तेरा जन्म इस दुनिया में प्लेनेट अर्थ पे हुआ है, लेकिन हम अपने अंदर ये जानते हैं कि अभी इसका जीवन कुछ निर्धारित नहीं है। ये अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, या इस बाग में फूल की तरह खिल भी सकता है और कांटों की तरह चुभ भी सकता है। अभी तो इसका जो भविष्य है वो अनिर्धारित है, और इसका सब कुछ जो भविष्य है वो इसी के अंदर दफन है कि क्या पता क्या कर देगा। जो चीज़ है ही अनकन्फर्म, जो भविष्य में है, जो सिर्फ एक जुआ है कि उससे आप पैसा गवा भी सकते हैं और आप पे आ भी सकता है, तो उसका किस बात का जश्न। लेकिन जो मौत है वो यकीनी तौर पर जश्न है। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं कि मौत हमको दो चीज़ दे सकती है, या तो खुशी या हंसी। उसकी बजाय तीसरी चीज़ वो दे ही नहीं सकती। अब वो क्यों, मैं आपको बताऊं। क्योंकि पैदाइश वाले वक्त पर मनाए गए जश्न में, जश्न की वजह अनिर्धारित है कि क्या पता इसका जीवन कैसा गुजरेगा। लेकिन मौत के वक्त जो भी मरा हुआ शख्स है, हम ये जानते हैं, हमारे सामने उसका जीवन है कि ये किस तरह का जीवन करके गया था। अगर उसका जीवन प्रेरणा लेने लायक है, उसके चुनाव बहुत अच्छे हैं, वो अपने पीछे बहार छोड़ के गया है, एक बाग को खिला गया है, एक खुशबू पैदा कर गया है, तो वो हमारे लिए एक खुशी की बात है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मौत वजह ही या तो खुशी की है या हंसी की है। तो अगर वो एक अच्छा जीवन गुजार के गया है कोई भी शख्स, तो ये हमें खुशी होनी चाहिए कि क्या कमाल का आदमी था, इस बाग में आया था कि जहाँ पर कोई महक नहीं थी, लेकिन अपनी महक की वजह से यहाँ पे खुशबुएं छोड़ गया, और किस कदर तब्दीली आई है कि जिसकी वजह से, जिसकी खुशबुओं में बाकी गुल खिलना सीखे, महकना सीखे, चहकना सीखे, जिसकी वजह से ये बाग कुछ लदा लदा मालूम हुआ। इस बाग में बहार आई जो यहाँ पर कभी नहीं आया करती। तो ये क्या खुशी की बात है। तो एक तो ये वजह है कि किसी भी शख्स के मरने पर हम खुश हो सकते हैं कि क्या जीवन कर गया। लेकिन ये तो जब है कि जब वो अच्छा जीवन कर गया हो, कि उसने तो बाग में बहार लाई थी। लेकिन दूसरी वजह जो मरने की है कि कोई आदमी कुछ जीवन में गलत करके गया है,
तो ये हंसने की वजह है कि अफसोस मंदबुद्धि, तेरे पास एक जीवन का अवसर था, तेरे पास वो सब मुहैया था जो भी पैदाइश के वक्त से मरने तक किसी भी शख्स को मिलता है। तेरे पास वही सब है जो गौतम बुद्ध को मुहैया था, लेकिन ए मंदबुद्धि, तू मरा सिकंदर की तरह ही कंगला। तो तू अगर अच्छे तरीके से मरता तो हम खुश होते, लेकिन तू कम से कम हमको एक हंसी की वजह तो छोड़ गया आके हा हा हा। अरे बेवकूफ़, तूने अवसर खोया। तो ध्यान रखें कि मौत पे दो ही वजह हैं कि एक तो आप खुश हो सकते हैं कि उसके जीवन की वजह से, अच्छे जीवन की वजह से खुश, या बुरे जीवन की वजह से हंस सकते हैं, लेकिन रोने की वजह मौत पे कोई नहीं है। तो ध्यान रखें कि आगे से कोई भी मरे तो या तो खुश हों या हंसे, लेकिन कोई तीसरी चीज़ ना हो। मौत आपकी हंसी पे, होठों पर हंसी लाएगी या मुस्कुराहट लाएगी, ठहाका लाएगी, लेकिन कभी दुख नहीं लाएगी। उसे कहते हैं मौत। ओशो महान दार्शनिक, वो भी मौत को जश्न की तरह ही मनाया करते थे, और जश्न की तरह ही उनकी मौत भी मनाई गई थी, और अपने पूरे कम्यून में वो मौत को उत्सव की तरह ही देखते थे। क्योंकि इस मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस साल की प्लेनेट अर्थ पे आप 50-60 साल के वक्फे में आते हैं, और उसमें भी आप मौत को या जीवन को जश्न की तरह नहीं देखें तो ये आप पे अफसोस है। और मैंने आपको पहले ये एग्जांपल्स दिए, उसके बाद भी रोना हो तो आप रोएं, क्योंकि मैं आपको अखरोट थमा सकता हूँ फोड़ के खाना तो आपका काम है। अब दूसरी वजह मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि कोई भी अपनी मौत पर या किसी की मौत पर, अपनी मौत पर तो कोई कैसे रो पाएगा, कोई किसी की मौत पर क्यों रोता है, और बल्कि वो पिछला मेरा जुमला भी सही था कि अपनी मौत पर। तो ध्यान रखें कि कोई भी, आप गौर से देखेंगे तो कोई भी किसी की मौत पर नहीं रोता। वो रोता है क्योंकि असल मायनों में उसकी मौत को वो अपनी मौत समझता है, या उसकी मौत में उसको अपनी मौत नज़र आती है। तो या तो वो उस शख्स पे बहुत डिपेंड होता है क्योंकि वो खुद कमज़ोर होता है, और उसे लगता है कि इसका मौत के बाद या इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो हूँ ही कमज़ोर और मैं इस पे इतना डिपेंडेंट था कि अब मेरा कुछ नहीं रह गया है। या फिर वो खुद मौत से डरता है, उसने जीवन का सामना नहीं किया होता है और मौत से वो डरता है। तो एक कमज़ोर आदमी ही हमेशा मौत से डरता है, और एक उम्मीद वाला आदमी, ईमानदार आदमी, सिर्फ मरते दम तक या आखिरी सांस तक उम्मीद पे जीता है और इंतज़ाम करके जीता है, और जीवन को जश्न की तरह मनाता है। तो ध्यान रखें कि ये अपने मन के वहम या ये कमज़ोरी ख़त्म करें कि मौत पर रोना, क्योंकि आपका दिमाग तो वैसे ही स्वार्थी है कि अब मेरा क्या होगा, तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, और मरेगी माँ क्या, मरेगा बाप क्या, मरेगी बीवी क्या, मरेगा बच्चा क्या, मरेंगे अपने साथी संगी क्या। अरे मरूंगा तो मैं, मुझे तो अपनी मौत का डर है। तो ध्यान रखें कि आज नहीं, आज वो मरा है तो 10-20 साल बाद आप भी मरेंगे। तो उस मौत की बजाय उस बचे वक्फे का इस्तेमाल करके उस वक्फे का जश्न मनाएं उस मौत की बजाय, और बल्कि किसी की मौत को देखकर आपको जीवन के प्रति ज़्यादा लगाव हो जाना चाहिए कि भाई इस पे तो वक्त ख़त्म हुआ, मेरा तो बचा है, अब मैं अच्छा करूँगा, अब मैं फिर लौटता हूँ कि क्या अच्छा करूँगा। वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि मौत या तो खुशी बांट सकती है या हंसी, लेकिन मैंने पैदाइश का ही बताया था कि वो अनिर्धारित है कि पैदा हुआ बच्चा इस बाग में फूल की तरह खिलेगा या कांटों की तरह चुभेगा या क्या करेगा।
तो मैं उन पैदा हुए बच्चों को भी कह देना चाहता हूँ कि इस बाग में हमेशा फूल की तरह खिलना, खुशबू की तरह महकना, बाग बाग होना, कभी भी कांटों की तरह चुभना या खटकना मत, क्योंकि ये बिल्कुल नुकसानदायक होगा। इसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। ध्यान रखें कि पहले तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अगर जीवन में फूल की तरह महकेंगे तो लोग आपकी जीवन पे खुश होंगे, और अगर आप कांटों की तरह चुभेंगे तो आपके जीवन पर हंसेंगे कि अच्छा है मर गया, या अफसोस ये क्या कर सकता था और अफसोस इसने क्या किया था। तो ये वजह। दूसरी वजह मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ देता हूँ। पहला मैं एग्जांपल आपको दूंगा वो है गौतम बुद्ध का और अशोक का, सम्राट अशोक का। ये लोग लगभग एक इलाकों में ही पैदा हुए, एक सी जोग्राफिकल कंडीशंस में, एक से इनका जीवन घटा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताऊं, वो ये थी कि मैंने आपको बताया कि आप पैदा हुए हैं तो वो आप पे आपको क्या करना है। तो ध्यान रखें कि आप करें हमेशा अच्छाई। वो क्यों? क्योंकि जिसका नाम दाऊद इब्राहिम है, इब्राहिम कास्कर का लड़का, जब इब्राहिम कास्कर के ये दाऊद इब्राहिम पैदा हुए थे तो एक शेख ने, एक मौलवी ने, एक पंडित ने इब्राहिम कास्कर को कहा था कि इब्राहिम कास्कर, जो तेरा ये वाला लड़का है, क्योंकि उनके बहुत बहन भाई थे, तेरा ये वाला लड़का दुनिया में बहुत नाम रोशन करेगा। इसलिए उन्होंने उसका नाम दाऊद रखा था। दाऊद एक नबी का नाम है, डेविड। अपने उस बच्चे को गरीबी होने की वजह भी के बाद भी उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया, और जब वो बड़ा हुआ तो बात भी सच है कि दाऊद इब्राहिम का बहुत नाम हुआ। लेकिन उसके पिताजी को ये बात मालूम नहीं थी, उनके वालिद अब्बा को, कि ये नाम तो करेगा, लेकिन किस लिए करेगा। नाम तो हुआ, लेकिन अच्छाई की बजाय बुराई में नाम हुआ। तो ये अफसोस की बात है कि नाम तो हुआ लेकिन बुराई में। ऐसे ही मैं आपको दोबारा उस किस्से पे छोड़ के आऊँ और ध्यान में आपको लेके आऊँ कि आप नाम तो करना या जीवन तो करना, लेकिन अच्छाई के तौर पर, ताकि मैंने आपको बताया कि मरते हुए आपको लोग खुश हों, हंसे नहीं आपके जीवन पे। तो मैं आपको फिर किस्से पे लेके आता, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एक गौतम बुद्ध का, एक अशोक का, सम्राट अशोक। तो ये भी मैंने आपको बताया वो लगभग एक वक्तों में 100-150 साल बाद अशोक सम्राट पैदा हुए थे गौतम बुद्ध के। लेकिन अब बड़े काल अंतराल में हम देखें तो वो लगभग एक इलाके में पैदा हुए, बिहार में, एक सी जोग्राफिक कंडीशंस में, एक से समाज में। उस ज़माने में सेम महाजनपद थीं और उनकी ज़बानें भी सेम थी, दोनों राजा पुत्र थे और दोनों को लगभग सब कुछ एक सा ही पैदा हुआ, एक सा ही मिला। तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भी ये भविष्यवाणी थी दाऊद इब्राहिम की तरह कि ये लड़का दुनिया में बहुत नाम करेगा। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग गौतम बुद्ध के पास थी कि वो अच्छाई में करे या बुराई में। ऐसे ही सम्राट अशोक के बारे में भी पैदाइश के वक्त से पहले या खुद चाणक्य की नज़रों में ये भविष्यवाणी थी, ये लड़का बहुत काम करेगा, लेकिन बहुत नाम करेगा, बहुत काम करेगा, लेकिन अच्छाई में बुराई में। लेकिन ये भी भविष्यवाणी थी, लेकिन अब अच्छाई में बुराई में ये आदमी का खुद का चुनाव हो सकता है। और दाऊद इब्राहिम पे भी अच्छाई की तरफ जाना है, बुराई की तरफ, ये दाऊद इब्राहिम पे थी। तो अब आपको कंपेयर सिखाता हूँ, वो या कंपेयर बताता है, कंपेयर सुनाता, वो है गौतम बुद्ध का और अशोक का। अब क्या हुआ, दोनों ही राजा पुत्र हैं, दोनों के पीछे ही भविष्यवाणियाँ हैं, दोनों का पालन पोषण ऐश्वर्य में हुआ है, हर साधन इनको दुनिया का, समाज का मुहैया है, हर ऐश्वर्य उपलब्ध है, दोनों को बहुत अच्छा प्यार मिला, सब कुछ मिला, दोनों बहुत अच्छे नौजवान हुए, दोनों बहुत जोशीले थे, दोनों के अंदर दबादब जीवन ऊर्जा भरी हुई थी, और दोनों को हर
अवसर प्राप्त थे और दोनों जीवन में बहुत आगे बढ़े। लेकिन फर्क जहाँ आया वो ये है कि गौतम बुद्ध ने उस ऊर्जा का अच्छा इस्तेमाल किया और अशोक ने, सम्राट अशोक ने उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल। इसीलिए ही आज गौतम बुद्ध का नाम महानतम लोगों में लिया जाता है और अशोक का नाम गौतम बुद्ध की वजह से ही अगर लिया जाता है महानतम लोगों में, तो अशोक का नाम भी गौतम बुद्ध की वजह से लिया जाता है। लेकिन उससे पहले का उनका जीवन अफसोसनाक जीवन के तौर पे देखा जाता है, जिसने अपने 99 भाइयों को मारा और कलिंग में लाखों लाखों लोगों का खून बहाया। अब ऐसा क्यों? तो इसमें एग्जाम्पल ये है कि ध्यान रखें, गौतम बुद्ध ने भी, अब वो आसमान से गौतम बुद्ध भी नहीं उतरे थे, लेकिन जो गौतम बुद्ध का चुनाव था, उन्होंने जब स्त्रियों को देखा तो उन्होंने देख के समझा कि ये सारी तो मेरी नहीं, इनमें से सिर्फ एक मेरी है। उन्होंने जब अपने आसपास के लोगों को देखा राजा पुत्र के तौर पर, तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई बड़ा नहीं, मैं भी इनमें से एक हूँ। उन्होंने जब अपने पिताजी के सिंहासन को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि इस सिंहासन के पीछे, जिसके पीछे मेरे पिताजी ने लड़ाइयाँ की थी, या जिसके पीछे मेरे चाचा का लड़का लड़ाई करता है, या जिसके पीछे ये पूरी प्रजा पागल हुई हुई है, जिसके पीछे इस दुनिया में लड़ाई है, अगर मैं उस गद्दी को प्राप्त कर भी लेता हूँ तो उसमें क्या ख़ास है? मुझे तो ये आम चीज़ लगती है। तो मैं कुछ और जीवन में चाहता हूँ, कुछ मोहब्बत चाहता हूँ, कुछ इंसानियत चाहता हूँ, कुछ नेकी चाहता हूँ, कुछ धर्म की स्थापना चाहता हूँ, कुछ धर्म पद चाहता हूँ, तो मैं वैसा करूँगा। और बिल्कुल बराबर की कंडीशंस गौतम बुद्ध के साथ घटी थी। लेकिन उन स्त्रियों के चुनाव में उनका एक भी स्त्री नहीं चुनना, उस गद्दी पे बैठने की बजाय उनका गद्दी को आम समझ के आ जाना, उन लड़ाई करने के तौर पर उनका लड़ाइयों से बचना, उस परिंदों को पकड़ने की बजाय मारने वाले की बजाय बचाने वाले हो जाना, या बाकी लोगों को राजा पुत्र की तरह छोटा नहीं समझना, अपने बराबर समझना, गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनाता है। लेकिन उसके उलट वही सम्राट अशोक, जो अपने आप को राजा पुत्र होने की वजह से पहले बड़ा समझने लगे, फिर उन्होंने उन औरतों को अपने अहम की वजह या अपने विलासिता की वजह से उनको भोगा, फिर उस राज सिंहासन में जिसमें कुछ कभी ही नहीं था को बड़ा समझा, क्योंकि उनके समझ के दायरे छोटे थे, और उस राज सिंहासन के चक्कर में अपने 99 भाइयों का खून किया और फिर उस पे गद्दी पे बैठे। फिर उस गद्दी के बहलावे में, या उस गद्दी की झूठ पर, या उस गद्दी के अहम में उन्होंने कलिंग में लोगों को, बहुत लोगों को मारा। तो देखें कि वही कंडीशंस जो गौतम बुद्ध के साथ घटी और वही कंडीशंस जो अशोक के साथ घटी, लेकिन गौतम बुद्ध ने उन अवसरों का या अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई की ओर लगाया, और अशोक ने हमेशा बुराई, अहम की तरफ, गलत चीज़ों में लगाया। और आखिर में जब वक्त से पहले ही जब गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की उपलब्धि हुई थी और उन्हें आत्मज्ञान हुआ और वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हुए, तो किस कदर उन्होंने बात को महकाया। लेकिन उसके उलट कि जिन वक्तों में गौतम बुद्ध को उपलब्धि हो गई थी, बुद्धत्व हो गया था और उनमें खुशबू पैदा हो गई थी, उस वक्त पर सम्राट अशोक के अंदर अहम की बू आती थी, नफ़रतों की बू आती थी। उन लाखों लाखों अपने 100 भाइयों, 99 भाइयों और उन कलिंग में मरे हुए लाखों लोगों की बद्दुआओं की, नफ़रतों की बू आती थी, जिससे उसमें पश्चाताप पैदा हुआ, जिससे उसमें अफसोस पैदा हुआ, और वो अफसोस जो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए उसने गौतम बुद्ध का धम्म अपनाया, गौतम बुद्ध का रास्ता अपनाया, अहिंसा का पालन किया और बुद्ध के रास्ते पर चला। तो ध्यान रखें कि
भले ही अशोक ने अपने मरने के बाद अपने अशोक स्तंभों पर सत्यमेव जयते लिखवाया, लेकिन उसने सत्य को कभी जाना नहीं और अफसोस में मरा। लेकिन अपने जीते जी गौतम बुद्ध ने सत्यमेव जयते लिखवाया नहीं, सत्य को जाना और सत्य हो गए। तो सत्यमेव जयते लिखवाने में बड़प्पन नहीं है, सत्य हो जाने में बड़प्पन है। क्योंकि ध्यान रखें कि मिलना ना तो कुछ गौतम बुद्ध को था ना सम्राट अशोक को, लेकिन मिला जो दोनों को था वो एक जीवन था, बिल्कुल सेम कंडीशंस थी, राजपुत्र थे, वही इलाका था, वही ज़बान थी, वही राजनीतिक कंडीशन थी, सब कुछ तो वही था। लेकिन बात चुनाव पे थी। उन्होंने उस बीच के वक्तों में ऊर्जा का सदुपयोग किया और एक ने दुरुपयोग। तो नाम तो हुआ अशोक का भी, लेकिन किस वजह से, और नाम हुआ गौतम बुद्ध का भी, लेकिन किस वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर चुनाव करें तो गौतम बुद्ध वाला करें, जो मरने के बाद सत्यमेव जयते नहीं लिखवा के जाते, जो जीते जी सत्य को जानते हैं, भोगते हैं, जीते हैं और सत्य हो जाते हैं, और जिनके सत्य की वजह से अशोक जैसा आदमी भी उनको एडमायर करता है, उनकी धर्म को फैलाता है, उनकी देशना का पालन करता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप पे भविष्यवाणियाँ हो कि दुनिया में बहुत नाम करेगा, तो नाम अच्छाई को लेकर अच्छी चीज़ों में करें। और ध्यान रखें, आखिरी पैगाम यही है, या मैं छोड़ के चलता हूँ आपको, वो यही है कि मौत तो गौतम बुद्ध की भी हुई थी, और या परिनिर्वाण हुआ था, और मौत अशोक की भी हुई थी। तो ध्यान रखें कि अशोक की मौत पर शोक किस बात का था, जो मैंने आपको भी कहा कि मौत शोक की चीज़ नहीं है। अशोक की मौत पर लोग हंसे थे। अफसोस क्या है कि अगर 99 भाई मार कर ही और कलिंग और समझे ही कर ही और 100 चूहे खाकर ही बिल्ली हज को चली तो क्या चली। उसके उलट जब गौतम बुद्ध मरे तो लोगों के दिल में खुशी थी, और खुशी के आंसू थे। ये हर किसी को नहीं मिला करते और हर किसी के लिए नहीं आया करते, क्योंकि उनका जीवन ही इतना बड़ा था, जो उतनी ही ऊर्जा रखते थे, बल्कि अशोक से फालतू रखते थे। लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल किन तरीक़ों से करा, और उनकी खुशबू आज तक मौजूद है। तो ध्यान रखें कि रास्ता अपनाएं या नाम करें, काम करें तो गौतम बुद्ध की तरह, और पैदाइश के वक्त ही चुनाव करें तो गौतम बुद्ध की तरह, और मरने के बाद भी कभी नहीं रोए, क्योंकि या तो मौत खुशी का कारण है या हंसी। मैं फिर लौटूंगा नए पैगाम के साथ।